रामू एक छोटे शांत गांव में रहता था। उसके दिन लंबे और कड़ी मेहनत से भरे होते थे। वो एक किसान था, अपने पिता की तरह। उसकी छोटी सी जमीन ही उसकी सब कुछ थी। वो हर मौसम में दिल में उम्मीद लिए मिट्टी जोतता था। गर्मियों में सूरज की तेज धूप उसे सताती थी, सर्दियों में ठंडी हवाएं उसे कंपा देती थीं। फिर भी रामू खेत पर अपने काम से कभी पीछे नहीं हटा। वो मेहनत की ईमानदारी में विश्वास रखता था, भले ही फल कम मिलते हों। उसकी जिंदगी बुआई और इंतजार का एक साइकिल थी, अच्छी फसल की उम्मीद में। उसकी खेती से इनकम बहुत कम थी। कभी कभी बारिश समय पर नहीं आती थी। दूसरी बार पेस्ट्स उसकी मेहनत से उगाई क्रॉप्स को खराब कर देते थे। इन घटनाओं से उसकी अर्निंग्स अनिश्चित और छोटी हो जाती थी। वो अपनी थोड़ी सी फसल को भारी मन से देखता था। इतना कभी नहीं होता था कि सिक्योर महसूस कर सके। वो अक्सर सोचता था कि वो सारे एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करेगा। जो अनाज वो उगाता था वो ज्यादातर उसके अपने परिवार का पेट भरने में लग जाता था। पैसे के लिए मार्केट में बेचने को बहुत कम बचता था। अपने परिवार का पेट भरना रामू के लिए एक कांस्टेंट चिंता थी। उसकी एक पत्नी और छोटे बच्चे थे। वे अपनी हर जरूरत के लिए उसी की ओर देखते थे। उनकी सिंपल जरूरतें भी अक्सर बड़ी डिमांड्स लगती थी। वो अपने बच्चों को अच्छा खाना और कपड़े देना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वो उन्हें रेगुलरली गांव के स्कूल भेज सके, लेकिन उसकी जेब में कॉइन्स हमेशा बहुत कम होते थे। हर दिन उसे गुजारा चलाने की चैलेंज का सामना करना पड़ता था। इस स्ट्रगल ने गांव में उसकी सादी सी जिंदगी पर एक साया डाल दिया था। रामू अक्सर हेल्पलेसनेस महसूस करता था। उसने गांव में दूसरे परिवारों को देखा जो बेहतर तरीके से मैनेज करते दिखते थे। वो अपनी सिचुएशन सुधारने का कोई तरीका चाहता था। वो एक ऐसे दिन का सपना देखता था जब उसे अगली रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वो अपने प्रियजनों के लिए थोड़ा कंफर्ट और सिक्योरिटी चाहता था। वो जानता था कि वो एक हार्ड वर्कर है। वो एफर्ट करने से नहीं डरता था। उसे बस एक अपॉर्चुनिटी, शायद एक अलग रास्ते की जरूरत थी। उसका दिल एक चेंज के लिए, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने के मौके के लिए तड़पता था। एक दिन एक गवर्नमेंट ऑफिसर रामू के गांव आया। यह ऑफिसर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लिए काम करता था। उसका जॉब गांव वालों को लाइव स्टॉक के जरिए अपनी अर्निंग्स सुधारने के तरीके खोजने में मदद करना था। उसने किसानों को इकट्ठा किया और उनसे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के बारे में बात की। उसने नई स्कीम्स और मेथड्स समझाए। रामू ने ऑफिसर की हर बात ध्यान से सुनी। वो कुछ ऐसा ढूंढ रहा था, कुछ भी जो उसकी मदद कर सके। ऑफिसर का विजिट ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक छोटी सी किरण आ गई हो। उसने पूरा ध्यान दिया, एक सोल्यूशन खोजने की उम्मीद में। ऑफिसर ने बकरियां पालने के बेनिफिट्स के बारे में बताया। उसने समझाया कि बकरियां हार्डी एनिमल्स होती हैं। उन्हें बहुत ज्यादा महंगे चारे की जरूरत नहीं होती। वे गांव के आसपास आसानी से मिलने वाले पत्तों और घास पर सरवाइव कर सकती थीं। उसने मेंशन किया कि बकरी का दूध न्यूट्रिशियस होता है और अच्छे प्राइस पर बेचा जा सकता है। बकरी के मांस का भी एक रेडी मार्केट था। ऑफिसर ने सजेस्ट किया कि गोट फार्मिंग एक स्टेडी एडिशनल इनकम दे सकता है। उसने किसानों को इस ऑप्शन पर विचार करने के लिए इनकरेज किया। रामू को यह आइडिया खास तौर पर इंटरेस्टिंग लगा। यह कुछ दूसरे वेंचर्स की तुलना में कम रिस्की लग रहा था। रामू ने ऑफिसर की बातों के बारे में कई दिनों तक सोचा। उसके मन में कुछ डाउट्स थे। उसने पहले कभी बकरियां नहीं पाली थी। वो सोच रहा था कि क्या वो उनकी अच्छी देखभाल कर पाएगा। उसे चिंता थी कि पहली बकरियां खरीदने के लिए मनी कहां से लाएगा। लेकिन बेहतर इनकम की उम्मीद बहुत मजबूत थी। उसने अपनी पत्नी के साथ इस आइडिया पर डिस्कस किया। उसे भी लगा कि यह ट्राई करने लायक है। बहुत सोचने के बाद रामू ने यह स्टेप लेने का फैसला किया। उसने अपने अंदर एक नया डिटर्मिनेशन महसूस किया। वो अपना बेस्ट ट्राई करेगा। मन पक्का करके रामू ने अपनी स्मॉल सेविंग्स को देखा। उसने सालों से इमरजेंसीज के लिए थोड़े पैसे बचाए थे। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि यह इनफ होगा। उसने हर कॉइन ध्यान से गिना। उसने इन पैसों से 2 हेल्थी बकरियां खरीदने का फैसला किया। यह उसके लिए एक बिग डिसीजन था, अपनी सारी सेविंग्स इस्तेमाल करना। लेकिन उसका मानना था कि यह उसके परिवार के फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट है। वो उम्मीद भरे दिल से पास के एनिमल मार्केट गया। उसने ध्यान से 2 स्ट्रॉन्ग लुकिंग बकरियां सिलेक्ट की और उन्हें घर ले आया। रामू अपनी 2 नई बकरियों की बहुत अच्छी केयर करने लगा। उसने अपनी झोपड़ी के पास उनके लिए एक छोटा क्लीन शेल्टर बनाया। उसने श्योर किया कि वे बारिश और ठंड से प्रोटेक्टेड रहें। हर मॉर्निंग वो उन्हें खेतों में चराने ले जाता था।
वो उनके लिए घास और ताजे पत्तों की बेस्ट जगह ढूंढता था। वो उन्हें पीने के लिए क्लीन वाटर देता था। उसने बकरियों की कॉमन डिजीजेस और उनसे बचाव के बारे में सीखा। वो बकरियों के साथ काइंडनेस और अफेक्शन से पेश आता था। वे उसके लिए सिर्फ एनिमल्स नहीं थी, वे उसके बेहतर फ्यूचर की उम्मीद थी। उसका डेडिकेशन उनके हेल्थी अपीयरेंस से साफ जाहिर था। जल्द ही उसकी हार्ड वर्क रंग लाने लगी। बकरियां दूध देने लगी। ये शुरू में लार्ज क्वांटिटी में नहीं था, लेकिन यह फ्रेश और अच्छा था। रामू ने एक्स्ट्रा दूध गांव के मार्केट में बेचने का फैसला किया। वो हर दिन ध्यान से दूध कलेक्ट करता था। उसकी पत्नी कंटेनर साफ करने में उसकी हेल्प करती थी। वो प्राइड के साथ दूध मार्केट ले जाता था। मार्केट में लोगों ने उसकी बकरी का दूध चखा और उन्हें पसंद आया। स्लोली उसे रेगुलर कस्टमर्स मिलने लगे। इस छोटी सी नई इनकम ने रामू के चेहरे पर स्माइल ला दी। यह इस बात का साइन था कि उसकी एफर्ट्स सही डायरेक्शन में जा रही हैं। कुछ मंथ्स बाद और भी हैप्पीनेस आई। दोनों बकरियों ने हेल्थी बच्चों को जन्म दिया। रामू का छोटा सा फ्लॉक संख्या में बढ़ने लगा। वो छोटे बच्चों को उछल कूद करते देखकर ओवरजॉयड था। उसने मां बकरियों और उनके यंग वंस का एक्स्ट्रा केयर किया। उसने इंश्योर किया कि उन सबको इनफ फूड मिले और वे सेफ रहें। बकरियों की इंक्रीजिंग नंबर का मतलब था ज्यादा पोटेंशियल इनकम। वो जानता था कि जल्द ही उसके पास बेचने के लिए और दूध होगा। वो कुछ नर बच्चों को बड़े होने पर मीट के लिए भी बेच सकता था। उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अब मल्टीप्लाई होने लगा था। दूध और ओकेजनली एक यंग गोट की सेल से रामू की फाइनेंशियल कंडीशन सुधरने लगी। यह एक स्लो चेंज था, लेकिन यह स्टेडी था। अब वो अपने परिवार के लिए बेहतर फूड खरीद सकता था। वो छोटी छोटी चीजें अफोर्ड कर सकता था जो कभी लग्जरीज थीं। पैसे की कांस्टेंट वरी धीरे धीरे कम होने लगी। वो अब भी अपने फार्म पर हार्ड वर्क करता था, लेकिन बकरियों से होने वाली इनकम एक बहुत जरूरी सप्लीमेंट देती थी। वो फ्यूचर को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता था। उसके परिवार ने भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज महसूस किया। उनके छोटे से घर में ज्यादा चीर थी। जैसे जैसे टाइम बीता, रामू का गोट फार्मिंग वेंचर खूब फला फूला। उसका फ्लॉक और बड़ा हो गया। वो उन्हें स्किल और डेडिकेशन से मैनेज करता था। अब वो दूध, बकरी का मांस और यंग गोट्स को बेचकर अच्छी इनकम कर रहा था। घोर गरीबी के दिन अब पीछे छूट गए थे। रामू की हार्ड वर्क ने सचमुच उसकी डेस्टिनी बदल दी थी। वो अब सिर्फ एक स्ट्रगलिंग फार्मर नहीं था, वो एक सक्सेसफुल गोट रीडर बन गया था। उसकी परसिस्टेंट एफर्ट्स का शानदार फल मिला था। उसने उस ऑफिसर को थैंक यू कहा जिसने उसे यह रास्ता दिखाया था। उसने अपने रिजॉल्व को भी थैंक यू कहा। अपनी इंक्रीज्ड अर्निंग्स से रामू अपने परिवार को बेहतर लाइफ दे पा रहा था। वो अपने बच्चों को रेगुलरली गांव के स्कूल भेजता था। उसने उनके लिए बुक्स और नए कपड़े खरीदे। वो जानता था कि उनके फ्यूचर के लिए एजुकेशन जरूरी है। उसने अपने परिवार के लिए एक नया स्ट्रॉन्गर हाउस बनाना भी शुरू कर दिया। पुरानी झोपड़ी छोटी थी और बारिश में लीक करती थी। नया हाउस उसकी सक्सेस और हार्ड वर्क का सिंबल था। उसकी पत्नी हैप्पी और प्राउड थी। उनकी लिव्स इस तरह ट्रांसफॉर्म हो गई थीं जिसका उन्होंने पहले सिर्फ ड्रीम देखा था। रामू की सक्सेस स्टोरी गांव में किसी से छिपी नहीं रही। दूसरे फार्मर्स ने देखा कि उसने अपनी लाइफ कैसे इंप्रूव की है। वे उसके मेथड्स के बारे में क्यूरियस थे। रामू ने हैप्पीली अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया। उसने दूसरों को भी गोट फार्मिंग शुरू करने के लिए इनकरेज किया अगर वे स्ट्रगल कर रहे थे। उसने उन्हें बताया कि इसमें हार्ड वर्क और पेशेंस की जरूरत होती है, लेकिन रिवॉर्ड्स अच्छे मिलते हैं। वो अपनी कम्युनिटी में कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गया। लोग उसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते थे कि कैसे कोई एंटरप्राइज से हार्डशिप पर काबू पा सकता है। उसने उनमें से कुछ को अपनी स्मॉल गोट यूनिट्स शुरू करने में हेल्प की। रामू की जर्नी ने एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया। इसने दिखाया कि कोई भी वर्क छोटा या इनसिग्निफिकेंट नहीं होता अगर उसे ट्रू डेडिकेशन और इंटेलिजेंस से किया जाए। उसकी हार्ड वर्क कुछ नया ट्राई करने की विलिंगनेस के साथ मिलकर उसे सक्सेस दिलाई थी। उसने डिफिकल्टीज का सामना किया था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। उसने दिखाया कि सिंसियर एफर्ट और राइट डायरेक्शन से कोई भी अपनी सर्कमस्टेंसेस बेहतर बना सकता है। रामू की लाइफ परसिवियरेंस की पावर और डिग्निटी ऑफ लेबर का सबूत थी। उसकी बदली हुई किस्मत सभी के लिए होप की एक बीकन थी।